हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ किया जाता है। एंजल वन ऐप में आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, स्टॉक कैसे बाई और सेल करते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आप एंजल वन में अकाउंट खोले हैं और नहीं खोले हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं। रिफ़र करके कैसे मनी कमाया जाता है एंजल वन से, और बाई और सेल कैसे किया जाता है, तो पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप एंजल वन का डीमेट अकाउंट खोल लेंगे और उसको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉक दिखाई देगा, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ म्यूचुअल फंड दिखाई देगा, यहाँ आईपीओ का ऑप्शन है, यहाँ एसजीबी है, ईटीएफ है, एमटीएफ है, यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखाई देगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट दिखाई देगा। एफआई और डीआई का डाटा भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल और यहाँ सेक्टर। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एंजल वन में फ्री में कैसे पैसा कमाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको सिर्फ रिफ़र एंड अर्न, अगर आप कोई को रिफ़र करेंगे तो 750 रुपया आपको मिल जाएगा एक रिफ़र का। अगर 10 लोगों को रिफ़र करेंगे तो 7500 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है एंजल वन से पैसा कमाने का। रिफ़र एंड अर्न में बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तो आप भी इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 750 रुपया एक रिफ़र करने पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको लिंक शेयर करना है व्हाट्सएप पे, शेयर लिंक वाया व्हाट्सएप। यहाँ पे लिंक है, बस इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे शेयर कर देना है। शेयर का ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो एंजल वन में शेयर करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा अब हम समझते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए आईपीओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आईपीओ का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसको कैसे आईपीओ कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं आईपीओ के ऊपर। आईपीओ का क्या मतलब होता है, आईपीओ में जो देखिए शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले ही से लिस्टेड हैं, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं। जो कंपनियां अभी नई नई आई हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहती हैं तो वो अपना आईपीओ लाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आईपीओ का ऑप्शन है, अपकमिंग आईपीओ यहाँ पे पहले ही से दे देता है एंजल वन। यहाँ पे आईपीओ ऑर्डर है, ये देख सकते हैं। तो अगर जो कोई भी आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए मैंने एक आईपीओ पे अप्लाई किया था, फिर उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए ये कैंसिल का दिखा रहा है। बैक चलते हैं तो बैक चलने पे यहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करेंगे। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है। ओपन एंड अपकमिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओपन एंड अपकमिंग। तो यहाँ पे देखिए नई नई कंपनियाँ आईपीओ अपना ला रही हैं। अल्मास्टो लिमिटेड और ये एस्कोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जो भी कंपनियों का आपको आईपीओ लेना है तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर इसमें इसका आईपीओ आपको लेना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगेगा, कितना पैसा आपको देना होगा। और आईपीओ एक लॉट का होता है, एक लॉट ख़रीदने के लिए आपको 1,23,200 रुपया देना पड़ेगा। और इसका बिडिंग प्राइस है 77 रुपया। और यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो और भी इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपको मिलेगी। अबाउट कंपनी, इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए एक लॉट में इसके शेयर की संख्या कितना है, 1600 दिखा रहा है। एक लॉट में 1600 इसके शेयर हैं और एक शेयर का दाम 77 रुपया है। तो उस हिसाब से पूरा जो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 1,23,200 रुपया। अगर एक लॉट आपको लेना है तो इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, 1,23,200 रुपया, नहीं तो ये आईपीओ आपको नहीं मिलेगा। और आईपीओ शुरुआत में जो बिगनर है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आईपीओ अगर मान लिए 100 रुपये का ख़रीद रहे हैं, ये मान लिए 1,23,000 का ख़रीद रहे हैं तो ये डबल भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो ये 50,000 भी जा सकता है, यानी डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। तो शुरुआत में आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए बिगनर को। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, यही मेरी सलाह है। और आगे आपकी अपनी इच्छा है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आईपीओ पे ऊपर क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर यूपीआई आईडी, आपका जो भी यूपीआई आईडी है
यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डीमैट अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर अप्लाई फॉर आईपीओ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। व्यू ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑर्डर स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आईपीओ ऑर्डर आ गया। यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा, ये देखिए आ गया आईपीओ ऑर्डर। आईपीओ अप्लाइड ऑन 16 फरवरी, यानी आज 16 फरवरी है। कब तक यह रहेगा? अलॉटमेंट 21 को मिलेगा और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसकी डेट भी होती है, इतने तारीख तक आपको आईपीओ मिल जाएगा। और कब अलॉटमेंट होगा, अगर नहीं मिलता है तो ये रिफ़ंड भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि 22 तारीख को रिफ़ंड कर दिया जाएगा आईपीओ का जो पैसा आपने दिया है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू अकाउंट 22 फरवरी। तो आईपीओ लिस्टिंग इसमें भी दे रखा है कि लिस्टिंग 23 फरवरी को होगी। सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं कैंसिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे ये व्यू ऑर्डर स्टेटस पे जाके देखेंगे तो आपको कैंसिल वाला दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे फिर अप्लाई करना होगा तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे अप्लाई नहीं करना है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर बैक जाता हूँ। तो ये हो गया आईपीओ को कैसे अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड कैसे ख़रीदते हैं। म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदने के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड स्टॉक और फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये दिया रहता है ऑप्शन और म्यूचुअल फ़ंड। तो म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर एसआईपी करना है तो म्यूचुअल फ़ंड में आप 100 रुपये से लेके 1000 तक की एसआईपी कर सकते हैं। वन टाइम भी कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फ़ंड आ गए। यहाँ एसआईपी विथ 100, एसआईपी विथ 500, यानी 500 हर महीने आपको जमा करना होगा, 100 रुपया हर जमा करना होगा। ये वाला म्यूचुअल फ़ंड अलग है, ये वाला अलग है। और जो हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फ़ंड हैं वो अलग हैं। टैक्स, कुछ म्यूचुअल फ़ंड ऐसे होते हैं जिनको ख़रीदने के बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अलग अलग तरह के आईपीओ, जैसे आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फ़ंड में तो इसके ऊपर क्लिक किया। ये अलग अलग तरीके के देखिए म्यूचुअल फ़ंड आ गए। सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें देखते हैं कहाँ किस में मिलता है। ये देखिए HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसमें 33% का रिटर्न दिखा रहा है। 100 रुपया मिनिमम सिप जो है 100 रुपया आपको करना होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कितने लोग इसको भर चुके हैं, मतलब इस म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीद चुके हैं। 42,000 यहाँ पे देख सकते हैं, 42,010 पीपल आर हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड। यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं 28%। ये बंधन स्टेलाइन वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान का सब अलग अलग म्यूचुअल फ़ंड का अलग अलग नाम होता है। तो इसको बैक करते हैं। मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे ख़रीदा जाता है म्यूचुअल फ़ंड, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए इंटर अमाउंट, यहाँ पे 100 रुपया, 1000 रुपया, 1000 से 10,000 जितना भी आप चाहें डाल सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया है। मान लीजिए मैंने 100 रुपया डाल दिया हर महीने। और इसमें डेट भी आप फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, हर महीने की 2 या 3 तारीख को। तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और मंथली सिप डेट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 3 साल में 5,942 रुपया मिलेगा 3 साल में। अगर आप हर महीने 100 रुपया जमा करते हैं तो 3 साल में कितना हो गया, 3600 का आपको 5,942 रुपया मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी आपको इसका चार्ट देखने को मिलेगा, फंड का डिटेल देखने को मिलेगा। ये देखिए इसका चार्ट है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर 5 साल तक अगर आप सिप करते हैं तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा ये भी दिखा देगा। 5 साल में आपको 26.47% रिटर्न मिलेगा, यानी टोटल वैल्यू 12,523 रुपया मिलेगी। तो और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी डिटेल आपको मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको कितने लोगों ने ख़रीद रखा है,
और इसमें टैक्स इसका भी जानकारी मिल जाएगी, फ़ंड के मैनेजर का नाम भी मिल जाएगा, यहाँ पे रिस्क रेटिंग भी मिल जाएगा। तो टीवी में आप लोगों ने बहुत म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सुना होगा कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करिए, यह सही है, अच्छा है। और इसमें ज़्यादा कंपाउंडिंग करके ज़्यादा समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल में कितना मिल जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर 10 साल के बाद आपका हाथ खाली ही रहेगा। ये देखिए म्यूचुअल फ़ंड वाले जो कौन कौन शेयर में ये पैसा लगाए हुए हैं उसका डिटेल भी दे दिया है। बैंक में लगा है, ऑटो कंपनी में लगा है, फाइनेंस में लगा है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ये सारी डिटेल आप ले सकते हैं। तो मैं इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना है तो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, यहाँ शिप करना है। फिर कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का मेथड आ जाएगा। यहाँ पे आपको UPI ID डाल के UPI ID यहाँ पे डालना होगा। UPI ID डाल के पे 100 रुपया कर देंगे तो आपको ये म्यूचुअल फ़ंड मिल जाएगा। म्यूचुअल फ़ंड मिलने के बाद इसको कहाँ दिखेगा, जब ये आपके पोजीशन में आ जाएगा, ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो कहाँ दिखेगा। चलिए मैं बैक जाता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ दिखेगा। तो म्यूचुअल फ़ंड मिलने के बाद ये आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। इसका पोर्टफोलियो अलग होता है म्यूचुअल फ़ंड का, और स्टॉक का म्यूचुअल फ़ंड अलग होता है। पहले ऑर्डर में दिखेगा, देखिए अब यू डोंट हैव एनी ऑर्डर करेंटली, फिर पोर्टफोलियो में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदा जाता है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है एंजल वन में तो फ्री में खुल रहा है, डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। जिन स्टॉक को कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे ही आप एंजल वन का ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बनी बनाई वॉच लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे लगे हुए होंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप में आता है कि स्टॉक इसमें लगे हुए होते हैं 50। एक वॉच लिस्ट में आप 50 शेयर ऐड कर सकते हैं। एक वॉच लिस्ट में 50 शेयर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट बना भी सकते हैं। जैसे मुझे बनाना है रवि, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट नेम ये लिखा हुआ है, यहीं पे आप कोई भी नाम से अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ रवि। रवि आपका जो भी नाम से बनाना चाहते हैं लिख दीजिए रवि। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक वॉच लिस्ट बन गई। ये देखिए रवि नाम से बन गई एक वॉच लिस्ट। एंजल वन की तरफ से बनी बनाई वॉच लिस्ट भी आती है, और आप अपनी तरफ से भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड स्टॉक का ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रिलायंस मैं ऐड करना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च बॉक्स में यहाँ मैं लिखूँगा, टाइप करूँगा। उसके बाद देखिए ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा जो अभी आपने बनाया है। ये इक्विटी इधर दिखाई दे रहा है, बस इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। रिलायंस हैज़ बीन एडेड टू रवि सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐड हो गया। अब एक स्टॉक में और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक PNB, तो यहाँ पे PNB आ गया। यहाँ पे सर्च किया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन जो दिया है बस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि स्टॉक को कैसे ख़रीदेंगे, कैसे बाई करेंगे। ये देखिए रवि नाम से जो मैंने वॉच लिस्ट बनाया था यहाँ पे 2 स्टॉक आ गया, रिलायंस एंड PNB। तो इसको ख़रीदने का क्या तरीका है, तो चलिए देखते हैं। PNB के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाई के ऊपर क्लिक करते हैं। सेल का ऑप्शन दिया, इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। आपको ख़रीदना है तो बाई के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, डिलीवरी और इंट्राडे। तो डिलीवरी और इंट्राडे, तो आपको डिलीवरी में ख़रीदना है। डिलीवरी में ख़रीदने का मतलब आपको जितना दिन रखना है उतना दिन रख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। 1 साल रखना है 1 साल रखिए, 10 साल रखना है 10 साल रखिए, 1 हफ़्ता रखना है 1 हफ़्ता रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ शेयर दिया हुआ है, कितना शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं। 1 ख़रीदना चाहते हैं, 10 ख़रीदना चाहते हैं या 100 ख़रीदना चाहते हैं, जितना भी ख़रीदना चाहते हैं यहाँ पे बस आपको नंबर डाल देना है, नंबर ऑफ़ शेयर। उसके बाद यहाँ पे लिमिट और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मार्केट लगा देता हूँ।
मार्केट में लगाने पे जो भी भाव चल रहा होगा उस समय तुरंत बाई हो जाएगा। लिमिट पे लगाएंगे तो जैसे 130 रुपया अभी भाव चल रहा है, ये इसका 130 रुपया भाव है पंजाब नेशनल बैंक का। 130 रुपया 15 पैसा इसका भाव अभी है। 1% बढ़ा हुआ है ये शेयर, तो मैं इसका भाव लगा देता हूँ लिमिट पे 130 रुपया। तो मैं लगा दिया। फिर उसके बाद बाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना मार्जिन लग रहा है। अगर 100 शेयर ख़रीदें 13,000 लगेगा और अवेलेबल कैश आपके पास 1,609 है। तो यहाँ पे देखिए ऐड फंड का ये ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके आप अपना फ़ंड भी ऐड कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट इसको चाहिए। ऐड फंड यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, जितना भी अमाउंट आपको अपने बैंक से ट्रांसफ़र करना है एंजल वन में। तो यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ। मान लीजिए मुझे 400 ऐड करना है, तो 400 ऐड कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया। यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया है, यूपीआई का ऑप्शन दिया है और फ़ोनपे गूगल पे से भी आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एंजल वन अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कंफर्म बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर एमओ ऑर्डर, यस के ऊपर क्लिक करेंगे। एमओ ऑर्डर क्रिएटेड, उसके बाद क्लोज़ करेंगे। फिर बैक, ये देखिए ऑर्डर वाला सेक्शन आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मार्केट कल खुलेगा, अभी मार्केट बंद है, तो मार्केट बंद होने के बाद जो ऑर्डर लगता है वो ऐसे पेंडिंग में पड़ा रहता है। ओपन ऑर्डर में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है पीएनबी का ये 130 रुपया 15 पैसे इसका प्राइस पे बंद हुआ है। 130 रुपये पे मैंने लगाया है, ये पेंडिंग में दिखा रहा है। पेंडिंग में दिखा रहा है, जब कल मार्केट खुलेगा तो ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद आपको ये पोजीशन में दिखाई देगा यहाँ पे। फिर पोजीशन से आपके पोर्टफोलियो वाला एक ऑप्शन आता है, उसमें चला जाएगा। ये पोर्टफोलियो इक्विटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है आपने बाई किया है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं, होम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट के ऊपर सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन दे रहा है। निफ्टी का क्या मतलब है? ये निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 40 कंपनियों की एक इंडेक्स है। जो इंडिया में टॉप 50 कंपनियां हैं उसका एक इंडेक्स है। अगर उसका शेयर घटेगा तो निफ्टी भी घटेगा, अगर उसके शेयर बढ़ेंगे तो निफ्टी भी बढ़ेगा। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि आज निफ्टी 100 पॉइंट नीचे की तरफ घट के बंद हुआ या 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ के बंद हुआ। तो जब निफ्टी गिरता है तब नीचे की तरफ ये लाल निशान पे बंद होता है, जब निफ्टी बढ़ता है तो हरे निशान पे बंद होता है। ऐसा आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा। तो ये देखिए निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ गई है। 50 कंपनियों की एक ये पूरा समूह है निफ्टी इंडेक्स। कुछ कंपनियाँ देखिए यहाँ पे लाल निशान पे हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, ये इसमें बता रहा है कि ये लाल निशान से बंद हुआ है, यानी 0.20% की गिरावट के साथ बंद हुआ। भारतीय एयरटेल 0.70% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कोटक बैंक -4 रुपये की गिरावट के साथ ही बंद हुआ 1735 में। और कुछ कंपनियां हैं जो हरे निशान पे बंद हुई, जैसे ऊपर देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए डीवीसी लाइव, ये सब हरा निशान बता रहा है, यानी 20 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ। हिंडाल्को 515 रुपया 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ। 2 रुपया 50 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ। कोल इंडिया देखिए 3 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो इसी तरह यह निफ्टी 50 कंपनियों का एक समूह है, यह इंडेक्स है। ये इसके प्रदर्शन को शो करता है। निफ्टी अगर ये कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो निफ्टी भी बढ़ेगा। कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो निफ्टी बढ़ेगा। कंपनियां ख़राब प्रदर्शन कर रही हैं यानी नीचे की तरफ जा रही हैं, उनके शेयर गिर रहे हैं, तो निफ्टी भी गिरेगा। ये देखिए विप्रो का शेयर है, आज इसमें 24 रुपये की तेज़ी रही, ज़बरदस्त तेज़ी रही इसमें दिखा रहा है। तो कुछ शेयर गिरते हैं, कुछ शेयर बढ़ते हैं, अलग अलग शेयर का अलग अलग वेटेज है। उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन है। बैंक निफ्टी, बैंक जैसा कि बैंक लगा हुआ आगे, यानी बैंक वाली कंपनियों का एक समूह। इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, तो ये बैंक के मतलब प्रदर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बैंक के शेयर गिरते हैं तो बैंक निफ्टी भी गिरता है, बैंक के शेयर ऊपर चढ़ते हैं, इसके प्राइस बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी भी बढ़ता है। ये 50 बैंकों का समूह है। तो यहाँ देखिए ये 166 रुपये की तेज़ी के साथ आज बंद हुआ।
₹165.95 है करीब। तो तेज़ी के साथ बंद हुआ, यानी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक बहुत सारे दिखाई देंगे। इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए फेडरल बैंक, IDFC बैंक, ICICI बैंक, ये इसके कंपोनेंट हैं। कुछ बैंक में गिरावट देखी गई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक। और कुछ बैंक में देखिए तेज़ी रही, जैसे फेडरल बैंक, IDFC, बंधन बैंक, इंडस। तो ये बैंकों का समूह है। जब बैंक के शेयर गिरते हैं तो ये भी गिरता है, बैंक के शेयर चढ़ते हैं तो ये भी चढ़ता है। उसी तरह अब बैक आएंगे, फिर वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन दे रहा है,